या चित्रपटातील घटना आणि पात्र ही काल्पनिक असून त्यांचा कुठल्याही मूर्त अथवा जिवंत व्यक्तीशी संबंध नाही असल्यास योगायोग समजावा. सब कुछ अच्छे से साफ करना, समझा? हाँ ठीक है। ओए ये मिट्टी साफ कर अच्छे से। हाँ ठीक है। कचरा यहाँ देख। हाँ? ये क्या है? किसने किया होगा? ये किसने किया? छोड़ेंगे नहीं। किसने किया होगा ये? इसकी इतनी नहीं बता रहा हूँ। हिम्मत हो सकती है। अरे बाप रे, अरे बहुत गलत हुआ है। किसने किया? अरे भाई यहाँ पे बहुत बड़ा कांड हो गया है भाई। जितनी तोड़ फोड़ कर सकते हो करो, जितना नुकसान पहुंचा सकते हो पहुंचाओ, यही सही वक्त है। ये बहुत गलत हुआ है, ऐसे चलनी चाहिए। बंद करो रे, बंद करो, चलो बंद करो। तेरे को सुनाई में नहीं आ रहा क्या? शांति नगर में महान समाज सेवक गुरुदत्त शिवलकर इनकी मूर्ति का अपमान। चलो रे, भागो 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 भागो। शांति नगर में तनाव बढ़ता जा रहा है। पुलिस का कड़ा बंदोबस्त लगा है। शांत हो जाइए। ये देखिए, यहाँ जो भी हुआ है उसकी कानूनी जांच की जाएगी और जिसने इस पुतले का अपमान किया है उस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जल्दी से फायर ब्रिगेड को फोन करो।
एक बस और 3 टैक्सियां जलकर राख हो गई। देखिए, अभी मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। प्रॉपर्टी का भारी नुकसान, नगर में सबके कामकाज पर बुरा असर। कौन होगा इसके लिए जिम्मेदार? आज अपना सवाल इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं प्रजाहित पार्टी के अध्यक्ष भाऊ शेट्टी साहब और साथ ही लोक राज्य पार्टी के अध्यक्ष काले साहब। कल स्वर्गीय गुरुदत्त शिवलकर इनके पुतले का जो अपमान हुआ और फिर आपके कार्यकर्ताओं ने जो शहर में दंगे किए, क्या वो सही थे शेट्टी साहब? एक मिनट, प्रजाहित पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दंगे किए, आपका ये इल्जाम बेबुनियाद है। हमारी पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारी पार्टी गांधी जी के विचारों पर, अहिंसावाद के मार्ग पर चलने वाली है। कल जो भी हुआ वो लोगों की भावनाओं का आक्रोश होगा, ऐसा हो सकता है। काले साहब, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं किसी को भी समर्थन नहीं दूंगा। इन सभी मामलों में आम जनता को काफी कष्ट उठाने पड़ते हैं। वैसे मेरा सवाल ये है कि किसी आम व्यक्ति का पुतला सार्वजनिक जगह पर क्यों बनाया गया है, बताइए। एक मिनट, आम आदमी गुरुदत्त शिवलकर जी के कार्य जिन्हें पता ही नहीं है, वो लोग ऐसा बोल सकते हैं कि वो सामान्य आदमी का पुतला है। गुरुदत्त शिवलकर जी के कार्य, उनकी देश सेवा और बलिदान सारी दुनिया को पता है। अगर ये लोगों को पता नहीं है तो ये हमारी बदकिस्मती है। अगर इतना सब कुछ है तो फिर उनका पुतला पार्टी के ऑफिस के अंदर क्यों नहीं रखते, सार्वजनिक जगह पर क्यों है? सही। नहीं, सार्वजनिक लोगों के लिए काम करने वाले आदमी का पुतला सार्वजनिक जगह पर ही रखना चाहिए। नहीं, इनके साथ व्यक्ति विवादों पर बात नहीं करनी। मुझे किसी से भी बहस नहीं करनी। छोटी बातों पर। कल हुई घटना के लिए प्रजाहित पार्टी के अध्यक्ष भाऊ शेट्टी जिम्मेदार है, ऐसा उन्हें मान लेना चाहिए। और कल जो दंगे हुए थे उन्हें इस विभाग के नगर सेवक मल्हार शिंदे रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया है। ये बात बहुत ही शर्मिंदा कर देने वाली है। चले बंद कर, चल बंद कर, बंद कर इसे, बंद कर सब, बंद कर, बंद कर सब, सब कुछ तोड़ देंगे, अंदर का तोड़, वो लगे तोड़, तोड़ सब कुछ तोड़ देंगे, ऐसा कैसा बोल दिया, ठीक है, सब कुछ तोड़ दे, चले सब बाहर निकलो, चलो, चल यहाँ से, चाहिए मुझे, सब तोड़ दो, कुछ बचना नहीं चाहिए, ये मार इसको, ये ले इसको मिले, चले, चल साइड में, चले। कहाँ थे तुम? कितनी देर कर दी? फिर चले। चल चल, बस आ गई, बस। किसका फोन होगा? एक मिनट। क्या हुआ? ऑफिस से 20 मिस कॉल है। फोन क्यों नहीं उठा रहा है? सुप्रिया, हाँ? तुम एक काम करो, तुम ऑटो से चली जाओ, मैं तुम्हें बाद में मिलूंगा। प्लीज प्लीज, मुझे ऑफिस में जरूरी काम है। और सुनो, पहुंचने पर कॉल करना। टेक केयर, बाय। हाँ जाइए, बाय। चल 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 चल, पकड़ उसे, पकड़ उसको, पकड़ उसे। अरे इधर क्या हो? हाँ? तुम दोनों उधर से जाओ। अभय रानाडे, टीवीआई चैनल का निर्देशक है।
एक गलती कर दी तूने। शांति नगर के हुए दंगों में नगर सेवक मल्हार शिंदे को गुनहगार ठहराया तूने। नतीजा क्या हुआ? तुम्हारे टीवी चैनल की पूरी वाट लग गई है, और तेरी भी। हाँ? बता तुझे क्या लगता है ये सब किसने किया होगा? या तो तूने या तेरे उस मल्हार ने। ए कूल गलत जवाब। निशिकांत। निशिकांत? ये कौन है? छोड़ो मुझे। अरे वो बोला ना छोड़ने को, चलो छोड़ो। मल्हार का राइट हैंड और सुप्रिया का सगा भाई निशिकांत। अच्छा सुन, मुझे तेरी मदद चाहिए। अबे तुझे मैं क्यों मदद करूं? हाँ? ए चिल्ला मत। ये देख, मुझे मल्हार शिंदे चाहिए, नगर सेवक मल्हार शिंदे। वो चाहिए ना तुझे, तो मुझे क्यों पकड़ा है? जाकर सीधा मिल उससे। नहीं मिल सकता। क्यों? अरे मेरी जान को खतरा है। खतरा? किसका? ये बात तुझे हम दोनों की 3 साल की दोस्ती से पता चलेगी। मुंबई के शांति नगर इलाके में रहने वाले गुरुदत्त शिवलकर। गुरुदत्त साहब! गुरुदत्त साहब! उनकी सच्ची जनसेवा की वजह से जनता ने समाज सेवक के रूप में उनकी बहुत सराहना की। शांति नगर इलाके में होने वाले भ्रष्टाचार, रिश्वत लेने वालों की प्रवृत्ति और सरकारी विभाग में होने वाले आम लोगों की परेशानियां देखकर वहां के लोगों की मदद करने का जिम्मा उठाया। बेरोजगारों को नौकरी दी, बेघरों को घर दिलवाने की कोशिश की, झोपड़पट्टी, कोलीवाड़ा, कई बस्तियों की समस्या सुलझाई, कई आंदोलन किए, मोर्चे निकाले। समाज कार्य करते हुए उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि समाज कार्य करने के लिए राजनेताओं का साथ होना जरूरी है। इसीलिए उन्होंने प्रजाहित पार्टी की स्थापना की। देखिए, जब सामने कई सारे रास्ते होते हैं और इनमें से कौन सा रास्ता हमें अपनी मंजिल तक ले जाएगा, ऐसा सवाल उठता है, तब उसमें से सही रास्ता जो चुनता है वही सच्चा नेता होता है। जनता उन्हें ज्यादा पसंद करने लगी, इसीलिए जनता का वोट हासिल करने के लिए कई नेता उनसे हाथ मिलाने की कोशिश करने लगे। नमस्कार साहब, मैं विधायक काले साहब का पीए हूँ। विधायक साहब ने आपके लिए तोहफा भिजवाया है। ये तोहफा आप अपने पास ही रखिए। विधायक जी से कहिए अपना काम ठीक से करें, तो उन्हें हमारी सहायता की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऐसे ही मिल जाएगी। साहब हमेशा से काबिल लोगों को अपने साथ लेकर आगे बढ़ते रहे। बेटा क्या कर रहा है आजकल? बेटा जर्नलिस्ट बनने की तैयारी कर रहा है। कोर्स कर रहा है? जी हाँ, कोर्स कर रहा है। ठीक है। मैं पत्रकार हूँ, इसलिए वो भी पत्रकार बनना चाहता है, बाप के असूलों पर चलना चाहता है। बात यह है कि सच्चे पत्रकार आजकल काफी कम हो गए हैं। पत्रकारिता एक व्यवसाय बन गया है और उसमें भी रिश्वत लेकर काम करने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है ना? इसीलिए अपने बेटे पर जरा ध्यान देना। पर उस दिन एक अच्छे समाज कार्यकर्ता पर राजनीति ने और तकदीर ने अपनी चाल चली। लेकिन प्रजाहित पार्टी आगे बढ़ती रही। गुरुदत्त शिवलकर साहब को अपनी प्रेरणा मानने वाले और उनकी राजनीतिक विरासत को संभालने वाले भाऊ शेट्टी प्रजाहित पार्टी के अध्यक्ष बन गए। गुरुदत्त शिवलकर! लोगों के दिलों में पार्टी के लिए विश्वास और भी उजागर हुआ, लेकिन इस पार्टी में इसका फायदा उठाने वाले लोग भी थे। नगर सेवक दत्ता शिवलकर और उसका भाई बंड्या शिवलकर। पापा इतनी बड़ी बात हल्के में कैसे ले सकते हैं? लड़कियां बाहर कैसे जाएंगी? ये और कितने दिन चलेगा और हम सब क्यों सहे? देखो बेटा, तुम्हारे चिल्लाने से कुछ भी बदलने वाला नहीं है। वो सब नगर सेवक के आदमी हैं। ओ मैडम, आपको कितनी बार कहा है मेरे कानों में किरकिर मत करो। अरे वो नगर सेवक का भाई है। मेरे से पैसा मांगेगा तू? बंड्या भाई से? हाँ तेरी तो बंड्या भाई से मांगेगा तू? बंड्या भाई से पैसा मांगने की हिम्मत कैसी हुई तेरी? हाँ
मल्हार, ये क्या चल रहा है तुम्हारा? किन लोगों से पंगा ले रहे हो तुम? तुमने जिसकी पिटाई की वो विधायक जी का भाई है, वो बंड्या शिवलकर। तुम्हारा भी राजनीति में जाने का इरादा है क्या? तुम्हारे सर से समाज सेवा का भूत उतर जाए इसीलिए गांव से मैं लेकर आया ना तुम्हें। यहाँ पर कोई अच्छी नौकरी ढूंढो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, या फिर तुम भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलोगे। इस समाज सेवा के पागलपन में ही तुम्हारे पिता ने, मेरे भाई ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी इस राजनीति के चक्कर में, पता है ना तुम्हें? और अब तुम भी। मैं क्या कह रहा हूं तुम्हें समझ भी आ रहा है? देखो, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं कि अगर इस घर में तुम्हें ये सब क्या है? गायकवाड़, ये सब हो क्या रहा है? ए बंड्या, अरे मुझसे नाराज है क्या? तूने कहीं कोई कांड वांड तो नहीं कर दिया? ये क्या हो रहे भाई? वो अरे बंड्या, किसने क्या? नाम बता भाई। बता ना किसने किया। जाओ पता कर उसका, जो कोई भी ऐसा ढूंढ कर ला जाओ। ठीक है भाई। अरे क्या रे तू? मैं कोमल पवार। मैं यहाँ पीछे नर्सरी में काम करती हूँ। बहुत डैशिंग पर्सनालिटी है आपकी। मैंने देखा था आपको उस दिन बंड्या को मारते हुए। हाँ, तब से आपकी फैन बन गई हूँ मैं। मेरा मतलब, किसी भी लड़की को आपके साथ दोस्ती करना अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स? थैंक यू। एक मिनट। हाँ, ये लीजिए, ये मेरा नंबर है। हाँ, आ गया। ठीक है, हम फिर मिलेंगे। स्माइल। बाय। ए पावती बांट चल। किस बात की पावती? ना गणपति है, ना कोई पूजा है, ना कोई त्योहार है। तेरे आरती की निकालना चंदा। फिर से पूछा ना तो इधर ही पे दफन कर दूंगा तुझे। ए देता है का नहीं? हाँ? ए दे रहे पैसे। चल 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 निकल, चल जल्दी चल 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 चल।
क्या धोया है, देखना पड़ेगा वो कौन है। हाय हाय, आई एम सॉरी, आपको काफी इंतजार करना पड़ा होगा। आप कौन है? आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं कोमल हूँ, हम कल ही तो मिले थे और आज मैंने आपको यहाँ मिलने के लिए बुलाया, फिर भी आप मुझे भूल गए। ये देखिए ना, मैंने आज भी कल की साड़ी पहनी है। आपको याद है कल मैंने आपके मोबाइल में अपना नंबर सेव किया था, और ये देखिए, ये आपकी फोटो जो मैंने खुद अपने मोबाइल से खींची थी। एक मिनट, जो भी हो लेकिन तुम कोमल नहीं हो। कमाल है, इतने सारे सबूत देने के बाद भी आप मुझे पहचान नहीं रहे। कोमल को पहचानने के लिए मुझे किसी सबूत की जरूरत नहीं है, आंखें बंद करके भी उसे पहचान सकता हूँ। उसकी हंसी, बातें, किसी भी लड़की को आपके साथ दोस्ती करना अच्छा लगेगा। दिल करता है उसे बार बार देखता रहूं। और कुछ? रिक्शा, रिक्शा, रिक्शा रुको, रिक्शा प्लीज रुकिए, प्लीज रिक्शा वाले भैया रुको। दीदी आप रोइए मत, प्लीज कोई तो रिक्शा को रोकिए ना। अर्जेंसी है, हॉस्पिटल ले जाना है। साहब गाड़ी खाली नहीं है ना? अरे खाली तो है ना, लेकिन मेरा दूसरा वाला वेट कर रहा है। भैया मेरी दीदी प्रेग्नेंट है, चलिए ना। लेकिन मैडम मुझे नहीं जाना बोला नहीं। भैया इनको बहुत दर्द हो रहा है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज चलिए ना। मुंबई में सबको तकलीफ होता है भैया, प्लीज चलिए ना। तकलीफ हो रहा है, देखो मैं टैक्सी चलाता हूँ, एम्बुलेंस नहीं। ओए तेरे को उस औरत का दर्द दिखाई नहीं दे रहा बे? देखो साहब, इज्जत से बात करने का। प्लीज चलिए, मेरी मर्जी है, मैं जाऊँ या ना जाऊँ। प्लीज चलिए ना सबको ले भैया। जाने का मैंने ठेका लेके रखा है क्या? अरे औकात नहीं है तो बच्चे क्यों पैदा करते हो तुम सब? 12,000। बोलो। दीदी आप रोइए मत, कुछ नहीं होगा, क्या हुआ? सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो साहब, हाथ नहीं लगाने का। ज्यादा बोला ना तो इधर ही नंगा करके मारूंगा तेरे को, समझा कि नहीं? चल अंदर बैठ, चल बैठ, बैठ। अरे मेरे को नहीं जाना, मैंने बोला ना। बैठो तुम, बैठो। ए ज्यादा आवाज नहीं, चल अंदर का मुबारक हो, बेटा हुआ है, माँ और बच्चे दोनों सही सलामत है। ओके अब मैं चलता हूँ। धन्यवाद। कोई नहीं। चर्बी चढ़ी थी ना, बहुत बड़ा समाज सेवक बनता है क्या? तूने टैक्सी वाले पर हाथ उठाया, अब तेरे को दिखाता हूँ मैं। अबे खुन्नस से क्या देख रहा है बे तू? मार इसको। दौड़ा के मारो। शुक्रिया दोस्त। शुक्रिया? शुक्रिया तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए, तुम्हारी वजह से। नहीं, तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से आज एक जान बच गई। हाँ? मेरी वजह से? हाँ, आज जिस प्रेग्नेंट औरत को तुमने हॉस्पिटल में एडमिट किया ना, वो मेरी बहन है। क्या? आज भगवान बनकर तुमने उसकी जान बचाई।
भगवान है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इंसान होता है और इंसान इंसान के साथ इंसान की तरह पेश आता है तो उसे इंसानियत कहते हैं। और इंसानियत की कद्र होनी चाहिए, यही सबसे बड़ा फलसफा है। मल्हार शिंदे, जग्या एंड कंपनी। माँ चलिए ना जल्दी। ठहरो। मुझे जरा बात करनी है तुमसे। कल रात को फिर से तुमने मारामारी की है ना? तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसमें गलती मेरी नहीं थी। देखो मल्हार, इस मुंबई शहर में सही क्या है गलत क्या है ये जानने में समय लगता है, समझे? मेरी बात सुनो, तुम्हारे लिए नौकरी ढूंढ ली है मैंने। कल वहां जाकर सिर्फ इंटरव्यू दे देना तुम। नौकरी मिलने के बाद शादी भी हो जाएगी और तुम्हारे सर से ये समाज सेवा का जो भूत है ना वो भी उतर जाएगा। शादी? क्यों, तुम्हें शादी नहीं करनी है क्या? अभी तक मैंने इस बारे में सोचा नहीं। किसके बारे में नहीं सोचा है? नहीं, शादी के बारे में या नौकरी के बारे में? हेलो। कोमल। हाँ बोलो ना। अब ये बताओ कि तुम फ्री कब होने वाली हो? 10 मिनट लगेगा मुझे। क्यों? मुझे घर ड्रॉप करोगे? नहीं नहीं नहीं, अब हाँ वो मत, जब फ्री हो जाओ तो बताना, तब हम मिलेंगे। मैं बाहर ही हूँ। ओके? पता था मुझे। ठीक है, बाय बाय। टीचर, किसका फोन है? तुम्हें क्यों बताऊं? हाँ मुझे पता है। हाँ? ये बाय टीचर। हाय मम्मा। ओमी, कैसे है तुम? बताओ, तबीयत कैसी है तुम्हारी? अरे ये बीमार नहीं था, फिल्म देखनी थी तो नाटक कर रहा था। तुम घर चलो, तुम्हारा सारा नाटक देखती हूँ। चलो। चलो चलो ओमी। देखिए भाई, आभा साहब मेरे सगे चाचा थे, लेकिन पार्टी के अध्यक्ष आप बन गए। इसीलिए कब, कहां और कैसे लोगों को घुमाना है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। दत्ता, भाऊ साहब ने बहुत मेहनत की है, उनके सामने आवाज चढ़ाकर बात करना। किसके साथ कैसे बात करनी है मुझे अच्छी तरह पता है। मेरी आवाज ही बढ़िया है। जरूरी बात यह है कि महानगर के इलेक्शन के लिए हमें फंड चाहिए। टिकट का तय होना अभी बाकी है। तय हो चुका है, समझे आप? पार्टी अध्यक्ष चुनते समय हमने कुछ नहीं कहा था, है नहीं ना? तो फिर अब क्या हुआ? अरे आना भाई, बांडिया की पिटाई इसने की थी। क्या? भाई ये अपना दोस्त है, इसे अपनी पार्टी ज्वाइन करनी है और आपका भाषण सुनकर ये भावुक हो गया है। भावुक कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं है, जी जान लगा दे ऐसे चाहिए। जी जान लगाकर आम आदमी की पिटाई करने वाले। न्याय के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हारी बातों में काफी दम है। दम नहीं है, घमंड है, घमंड। हक की लड़ाई में इतना घमंड तो होना ही चाहिए। धीरे धीरे शब्दों का इस्तेमाल संयम रखकर करना चाहिए। धीरे धीरे सीख जाएगा। नाम क्या है तेरा? मल्हार, मल्हार शिंदे। आना मल्हार, आना। ये अपना गरीब खाना है। तो यहाँ रहता है? ये वार्ड ऑफिस है, दिन भर ऑफिस और रात को मेरा घर। तो ना, मैं इसी जगह पर पला बड़ा हूँ। क्या मतलब है तेरा? हाँ, यहाँ? अरे बचपन में ही माँ बाप गुजर गए, फिर क्या बहन और मैं, जिंदगी कैसी जीनी है पता ही नहीं था। उस वक्त आबा साहब ने सर पर हाथ रखा, उसके बाद बहन की शादी कर दी और अब यही मेरा बसेरा है। ए जग्या, तेरी लालटेन। लालटेन? लालटेन बोले तो संध्या बाजू हो रे। अरे सही। हाँ? ये सही है। लालटेन। हाँ। अरे रुकना, तुझसे कुछ काम है। एक चुप रहे।
तू काम का ना काज का, बस दुश्मन अनाज का, धरती पे बोझ है तू। क्या निकाल रहे हो? चलो निकलो यहाँ से। धरती पे बोझ बोली। तुझे जरा भी अक्ल नहीं है क्या? मेरे दोस्त के सामने मेरी इज्जत उतार रही है। ओ, तेरी इज्जत? जा रे, मुझे देर हो रही है। ओमी को स्कूल से भी लाना है, पागल। हाँ ठीक है, चल जा। ओमी को लाने जा रही है, वो कोमल का भांजा। भांजा? हाँ। लेकिन वो तो कोमल को माँ बुलाता है। हाँ, ओमी जब छोटा था तो उसके माँ बाप का एक्सीडेंट हो गया था। फिर कोमल ने ही ओमी को संभाला, इसीलिए ओमी कोमल को अपनी माँ समझता है। क्या हुआ? हाँ बता ना क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या रे समाज सेवक, कहाँ घर पे जा रहा है क्या? हाँ सुना है तू हमारी पार्टी ज्वाइन करने वाला है, तो करे क्या तेरा स्वागत। जावे। ए ज्यादा शाणपत्ती ना। रुक 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 रुक। क्या चल रहा है रे? क्यों रे बांडिया? हाँ मल्हार, क्या कर रहा था तू? करने से पहले ही आप आ गए भाव। अरे छोड़ो ना ये सब, चलो बात बढ़ा रहा है। बात नहीं, डायरेक्ट रिजल्ट देता हूँ मैं। मल्हार छोड़ना, ये सब अपने ही आदमी है ना। मुझे अपने पराये समझ में आते हैं। अरे अभी भी है बच्चे रे। भाई मैं इसको छोड़ने वाला नहीं है, आज इसका गेम ही बजाएगा। भाई चल बैठ गाड़ी में। लेकिन वो आना गाड़ी में बैठ। चल बढ़िया चल। तुम लोग को हिंदी नहीं समझ में आती, चलो घर जाओ। जाओ घर। उड़ने लगे हैं सर। जा तू घर जा। कहा था ना, अब मुझे कोई फसाद नहीं चाहिए। क्यों भाई, तुमने उस सड़क छाप आदमी के सामने मुझ पर हाथ उठाया, मेरी कोई इज्जत है कि नहीं है? एकदम चुप। इलेक्शन होने तक एकदम चुप रहने का है। हमारे चाचा जी ने जो आदर्शवादी झंडे गाड़े हैं ना, उन्हें संभालने पर ही वोटों की बारिश होगी। अरे मेरे भाई, याद रख, उन झंडों पर दंगों का रंग नहीं लगना चाहिए, समझे? इलेक्शन खत्म होने के बाद चाहे तो उसे जान से मारते, किसने रोका है? ऐसे भी उसे तो मरना ही पड़ेगा, लेकिन इलेक्शन होने तक हाथ में डंडे नहीं झंडे लेकर घूमो, समझ गए? और हाँ, गुस्से पर काबू रख, काबू रख। हाँ? जग्या? हाँ। अरे अंदर आना। कैसी लड़की है, उसे अंदर भी नहीं बुलाया, पानी वानी नहीं पूछा। कोई बात नहीं। हाँ। कैसा है तू? बस चल रही है जैसे तैसे। मैं क्या बोल रहा हूँ मौसी? सही के बारे में तुमने कुछ सोचा है कि नहीं? इसके बारे में क्या सोचने का, खुद के बारे में सोचने की फुर्सत नहीं है। कोई बात नहीं, मेरा मतलब इसकी लालटेन जलाने के बारे में सोचा है कि नहीं? लालटेन? क्या मतलब है तेरा? मेरे कहने का मतलब था कि इसकी शादी के बारे में सोचा है कि नहीं? देखिए ना, सूख के कैसे काटा हो गई है, उम्र भी बढ़ रही है। ए, कान खचुए, किसकी उम्र? हाँ? तुम्हारी या मेरी? चिल्ला क्यों रही हो? हाँ हाँ, शादी के बारे में सोच ही रही हूँ। अच्छा लड़का मिल गया तो इसके हाथ पीले कर दूंगी मैं। हाँ? लड़का मैंने देख रखा है। हाँ? मेरी पहचान का है। अच्छा हाँ। कौन है? सुनिए माँ, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, मैं किसी आड़े टेढ़े शक्ल वाले से बिल्कुल शादी नहीं करूंगी। आड़ा टेढ़ा नहीं है, बहुत काम का बंदा है और अपनी पहचान का भी है। अरे तो फिर किसी दिन उसे घर ले आ जा। किसी दिन क्यों? हाँ अभी लेके आता हूँ ना। अरे अभी कैसे, सारा घर बिखरा पड़ा है, थोड़ी सफाई करनी पड़ेगी। सफाई? अरे अभी लेकर आता हूँ। जग्या सुनो ना, जग्या कहाँ जा रहे हो? अभी गए? लड़के को बाहर ही खड़ा किया था क्या? अरे फिर अंदर नहीं बुला सकते थे? अरे जाना, उसे अंदर बुला ला, वो बाहर क्यों है? आपके सामने ही तो है। हाँ? होनहार कार्यकर्ता जगन्नाथ कोचरे, इसे अपना कीमती वोट देकर विजयी कर दो। क्या कहा? नालायक, मुझे पता ही था इस लालटेन पर कई दिनों से नजर है तेरी। माँ। हाँ।
मैं तुझे देख रही थी। हाँ हाँ, तो इस लालटेन को कब लेके जाएगा तेरा घर रोशन करने के लिए? इसे बहुत जल्दी। हाँ? हाँ। आपने तो उसका गेम ही बना दिया। अपने पे हाथ उठाएगा तो छोड़ देगा क्या? ए भाग मल्हार, छोड़ना मत उसको, पकड़। वो देख मल्हार भाग रहा है, वो छोड़ना नहीं उसको। हम लोग पकड़ते उसको, तू दूसरी तरफ से जा। किधर गया? वहाँ चल, वहाँ। एक्सीडेंट हो गया भाई। अबे कौन था वो? कुछ देखा था क्या? मुझसे मेरे भाई को छीन लिया है। मल्हार, नहीं, बैठे रहो। नमस्ते। हाँ, जो हुआ बहुत बुरा हुआ। जवान होनहार लड़का मारा गया। इस बात का हमें बहुत दुख हुआ है। प्लीज अपने भाषण को बंद कीजिए। चाहिए ऐसे नहीं, मतलब मैं तो बस यही तुम्हें। अरे भाई मरा है मेरा। शांत हो जाओ। तुम्हें अपना दिमाग ठंडा रखना होगा। मेरी बात सुनो दत्ता भाई। अब मैं जो भी कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। उसमें तुम्हारा ही फायदा है। क्या तुम
अपने इलाके के लोकप्रिय कार्यकर्ता शिवराम चाचा, इनके दुखद मौत की वजह से आज ये शोक सभा आयोजित की है। मैं जानता हूं कि उनकी अचानक हुई मौत का जिम्मेदार मेरा भाई बंड्या है। इस दौरान आप लोगों को जो भी परेशानियों का सामना करना पड़ा, उसके लिए मैं मेरे पूरे शिवलकर परिवार की तरफ से आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। आपकी हमदर्दी सच्ची है या नहीं है, हम कैसे मानें? देखिए, राजनीति में भावनाओं का स्थान नहीं होता है। आज आपके सामने मैंने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, इसे प्लीज राजनीति का नाम मत दीजिए। मल्हार, तो तू हमें छोड़कर जा रहा है? हाँ, सही कहा। हम तेरे है ही कौन? ऐसी बात नहीं है जगह। अगर समाज सेवा करनी हो तो राजनीति में आना जरूरी है, ये बात मेरी समझ में आ गई। उसी की वजह से मैंने पहले अपने पिताजी को खोया और अब अपने चाचा को। अब जो मेरे पास है मैं उसे खोना नहीं चाहता। इस पॉलिटिकल सिस्टम पर से भरोसा उठ गया है मेरा। लेकिन इंसानियत पर तो भरोसा है ना तुझे? हाँ, है ना, वो तो अभी भी है। लेकिन ये राजनीति एक दलदल की तरह है। मेरी सलाह मान, तू भी निकल जाए इसमें से। जितना आगे जाएगा ना, उतना ही इस दलदल में फंसेगा। अरे मल्हार, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? उन गुंडों को मारकर तुमने सबके दिलों में एक विश्वास जगाया है, उसका क्या होगा? इन सबकी उम्मीदें जुड़ी हैं तुमसे। भैया मत जाओ ना, देखो तुम्हारे जाने के बाद हमारा क्या होगा? प्लीज रुक जाओ, कम से कम हमारे लिए रुक जाओ। रुको मल्हार भाई। मल्हार रुको ना। जा रहे हो? जाओ। जरूर जाओ। भारत में आजादी है, कोई कहीं भी जाकर रह सकता है। लेकिन जहां भी तुम जा रहे हो, एक बात याद रखना, वहां के लोगों को उम्मीद की किरण मत दिखाना। और ये जो तुम्हारी भाषा है ना, उसे बदलो और मवालियों को जैसे बोलना बंद करो। ठीक है, जाओ। ये हमारे देश के क्रांतिकारी नेता है, मौका देखकर भागने में माहिर है, इसीलिए हमारे देश की यह हालत है। लोग तो आते जाते रहते हैं, पीछे उनकी अच्छाई रह जाती है। तुम्हें अपनों के खोने का डर लगता है। भले ही तुमने अपने चाचा को खोया, लेकिन हजारों लोगों का प्यार भी पाया है। इन लोगों की क्या इच्छा कभी सोचा है तुमने? तुम लोगों का क्या कहना है? मल्हार को जाना चाहिए या नहीं? नहीं जाना चाहिए। मल्हार, मेरी बात सुनो, फिर से सोच लो। मुझे लगता है हम सब ने बहुत बड़ी गलती की है। हमें मल्हार से माफी मांगनी चाहिए। हमें माफ कर साहब, ऐसी बात नहीं है। देखो, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है और तुमने क्या क्या सहा है। तुम ही बताओ क्या करें? इन सब के बारे में सोचा है तुमने? देखो, मेरी बात मान जाओ। चलो, अब चलो ना यार। इस गवर्नमेंट की स्कीम के मुताबिक आप सबको 400 स्क्वायर फीट का घर मिलेगा, अच्छी सुविधाएं भी मिलेंगी। 504 का कंज्यूमर एरिया गिन के बोल रहा हूँ मैं। आप लोगों ने अगर पैसे भरे तो ये सब आपको मिलेगा। और ये जो दिख रहा है ऑफिस है सोसाइटी के लिए, और यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए गार्डन भी है और कई सारी सुविधाएं हैं। 24 घंटे पानी है। एक मिनट रुकिए जरा। अरे यार, नहीं, मेरा मतलब हमारे वार्ड के विकास के लिए आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए थैंक यू वेरी मच। वेलकम। लेकिन आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो गवर्नमेंट की इन्फॉर्मेशन से अलग है। माड़ा के ऑफिस से मिली जानकारी और आप जो आश्वासन दे रहे हैं वो बिल्कुल ही अलग है। मेरा मतलब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ चाल की जगह पर जो बिल्डिंग बनने वाली है उसमें हमें कितनी जगह मिलेगी? आप हमें घर कहाँ देंगे, यहाँ या किसी और जगह? वो सब हमें पेपर पर लिखकर चाहिए। मल्हार, नहीं, एक मिनट। मुझे आप सब लोगों से बस इतना ही कहना है कि किसी भी पेपर पर साइन करने से पहले उसे ठीक से पढ़ो, उस पर विचार करो और उसके बाद ही फैसला लो। बराबर बोला, एकदम सही बोला है। मल्हार शिंदे, जरा रुको। मल्हार शिंदे, ये आदमी बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। हम सब ने अपना घर बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, इसीलिए कोई भी फैसला करते वक्त हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। बिल्कुल सही कहा मल्हार ने, मुझे इस पर फक्र है।
हमारी मीटिंग यही समाप्त होती है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। धन्यवाद। चलिए। मैं देख लूंगा। जी धन्यवाद, हम चलते हैं। ये हो क्या रहा? वो कल का आया हुआ छोकरा हमारे रास्ते में जब देखो टांग अड़ाता रहता है। अरे जवान खून है वो, समझा दो उसे वरना ठीक नहीं होगा। देखो वो अच्छा काम कर रहा है। तुम अपना काम करो और मुझे मेरा काम करने दो। लहरों की उल्टी दिशा में तैरेंगे तो हम डूब जाएंगे। ये आप सही नहीं कर रहे भाई, सही नहीं कर रहे। उस मल्हार को छोड़ने वाला नहीं हो। क्यों भगवान, मैंने ठीक किया ना? भाव बिल्कुल ठीक किया आपने। क्या दत्ता भाई, आप ही ने तो कहा था कि आप हमें सारा काम अच्छे से करके देंगे। रिजल्ट दीजिए, हमें रिजल्ट चाहिए। होगा 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 महात्रे साहब, आपका काम 100% होगा। नहीं पर कब होगा? थोड़ा वक्त लग रहा है लेकिन काम जरूर होगा। कब होगा? आप देखना, आपका काम आज ही हो जाएगा। मल्हार, आप यहाँ बैठिए माँ जी। लेकिन वो मेरे बेटे को छोड़ देंगे। मैं साहब से बात करता हूँ, आप यहाँ बैठिए। आप बैठिए, मैं जाकर देखता हूँ। जय हिंद सर। मल्हार आ गया अपने आदमी को छुड़ाने। साहब वो लड़का ऐसा नहीं है, थोड़ा डरा धमका कर छोड़ दीजिए। अरे मल्हार, जानते हो उसने बस्ती में कितना हंगामा किया है? अरे ठेले वालों से हफ्ता लेता है और जो हफ्ता नहीं देता उसे मारता है वो। अरे इसकी गुंडागर्दी हद से ज्यादा बढ़ गई है। साहब आपने भी तो बहती गंगा में हाथ धोया होगा ना? देखो, तुमने फोन किया इसलिए एफआईआर दर्ज नहीं किया। तुम्हारे पार्टी के कुछ कायदे कानून सिखाओ ना उसे। ए गाय तोंडे, लेकर आ उसे। सुन बे, मल्हार की वजह से छोड़ रहा हूं। अगली बार बस्ती में दंगा किया ना तो तुझे जिंदगी भर जेल में सड़ाऊंगा। चल निकाल। धन्यवाद साहब। ध्यान दो इस पर। चल। तुम क्यों आए यहाँ पर? चलो चलो ना, यहीं घर बसाना है क्या? बंद करो ये सब गुंडागर्दी अब। मेरे सामने ज्यादा शाना मत बन, औकात में रह के बात कर। माँ, इतना रुबाब तू किसको दिखा रहा है? हाँ, तुझे पता भी है? अरे इसी की वजह से तू बाहर आया है और इसी को उल्टा सीधा बोल रहा है तू। अरे माँ, तुम्हें कुछ पता नहीं है। दत्ता भाई ने पैसा भेजा है तभी मुझे छोड़ा गया है। अरे ये क्या छुड़ाएगा मुझे? हाँ, अरे छोड़ो। छोड़ो। तेरा दिमाग घास चरने गया है। लोगों को पहचानना सीख, सीख लोगों को पहचानना। और वो तेरा गुरु दत्ता भाव, उससे भी मदद मांगी थी और मदद करने के बजाय धक्का देके भगा दिया। और क्या बोला मुझे? तेरा बेटा ऐसा ही है, दंगा करता है, मारा मारी करता है। थोड़े दिन रहने दे जेल में उसको और तभी उसकी अकल ठिकाने आएगी। और अगर आज ये लड़का नहीं होता तो बाहर नहीं आ सकता था तू। और उसी को माँ जी रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, शांत हो जाइए। कोई बात नहीं, ये बह गया है। पैरों की मोच और गंदी सोच आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती। और एक बात, दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर जो तू अपने ही लोगों पर गोली चला रहा है ना, वो सब बंद कर। उसी में तेरी भलाई है। मुझे एक बात बताइए, इससे काम हो जाएगा? सुनो, मेरे होते हुए टिकट की चिंता मत करो, वो तुम्हें ही मिलने वाली है। तुम एक काम करो, तुम्हारा जो रीडेवलपमेंट का प्लान है शांति नगर, वो आनंद नगर में लेकर आओ।
50-50। तुम्हें मेरी यहाँ पर मदद करनी है और मैं वहां पर तुम्हारी मदद करूंगा। क्यों? आप तो उस्ताद निकले। दत्ता भाई आगे बढ़ो, दत्ता भाई आगे बढ़ो। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। अभी तक आसपास के सारे इलाकों के टिकट्स बांट दिए गए हैं। आनंदवाड़ी और शांति नगर, इन इलाकों की टिकट्स देना बाकी है। दत्ता भाई आगे बढ़ो। ये जय जयकार बहुत हो गए दत्ता साहब। ये जनता की आवाज है भाई, दबाकर नहीं रख सकते। लेकिन फैसला अभी भी पार्टी के हाथ में है। लेकिन जनता की आवाज को मत भूलिए। नहीं भूले मतलब क्या तुम्हारा? हमारा फैसला हो चुका है। लेकिन भाई शांति नगर के लिए हमें जरा रुको। शांति नगर से प्रजाहित पार्टी के नगर सेवक की टिकट दत्ता शिवलकर जी को दी जाती है। पैर छूने के लिए झुको लेकिन गिरना मत। बधाई हो भाई, बधाई हो। थैंक यू भाई। अभी बहुत काम करना है भाइयों। हमारा नेता दत्ता भाई, हमारा नेता दत्ता भाई, हमारा नेता दत्ता भाई, हमारा नेता दत्ता भाई। भाई अगर दत्ता भाई शांति नगर के नगर सेवक बन गए तो ये शांति नगर के लिए अच्छा नहीं होगा। अब तू राजनीति हमें सिखाएगा? हाँ? प्रजाहित पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते मेरे द्वारा लिया गया फैसला आखिरी है। चल बाय, सुबह मिलते हैं। मल्हार, मल्हार। तुम अभी तक सोई नहीं? रात के 2 बज गए। हाँ, तुमसे कुछ बात करनी थी मुझे, पर आजकल तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। बहुत ज्यादा जरूरी है क्या? हाँ। बोलो। तुम समाज सेवा छोड़कर राजनीति में ज्यादा ही इन्वॉल्व हो रहे हो, ऐसा नहीं लगता है तुम्हें? हाँ। तुम्हें ऐसा लगता है क्या? हाँ। क्यों? क्योंकि जिस पार्टी के लिए तुम काम करते हो उन्होंने तुम्हें टिकट नहीं दिया, फिर भी अपोजिशन में रह के लड़ रहे हो। क्यों? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। इधर आओ तुम। बैठो यहाँ, बैठो बैठो। देखो कोमल, समाज सेवा के लिए राजनीति भी जरूरी है, ये बात मैंने तुम्हें पहले भी कही थी। लेकिन राजनीति बुरी है, इसलिए मुझे समाज सेवा भी नहीं करनी चाहिए, ये बात मुझे सही नहीं लगती। यहाँ की राजनीति के सारे नियम कानून समझने के बाद ही मैं अच्छी समाज सेवा कर सकता हूं, इसका मुझे पूरा यकीन है। मुझे अपने पिताजी की तरह एक सीधा साधा समाज सेवक या कट्टर कार्यकर्ता नहीं बनना है। मुझे हमेशा लगता है लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, उन पर हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए। लेकिन ऐसा सिर्फ सोचना और इस पर अमल करना, इन दोनों में बहुत फर्क है। और इलेक्शन की वजह से मैं अपना सपना पूरा कर सकता हूं। नगर सेवक का मतलब राजा नहीं होता। लोगों को इस पद का अधिकार पता है, कीमत पता है, लेकिन महत्व पता नहीं है। मुझे ये महत्व सबको बताना है। वैसे करने के लिए बहुत कुछ है। स्वच्छता, आरोग्य, बुनियादी सुविधाएं, और इन सब के लिए मैंने लड़ने का फैसला किया है। मल्हार, मेरे दिल में डर था, इसीलिए तुमसे पूछ लिया। अपना ख्याल रखना, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक्स। गणेश तलेकर आगे बढ़ो, गणेश तलेकर आगे बढ़ो। मल्हार शिंदे जिंदाबाद, मल्हार शिंदे जिंदाबाद, मल्हार शिंदे जिंदाबाद, मल्हार शिंदे जिंदाबाद। भाऊ, लड़कों के लिए क्रिकेट का टूर्नामेंट करना है। हाँ, अरे तो सोच क्या रहे हो? इंतजार किसका है? पैसे चाहिए थे। अरे पैसे चाहिए ना, दे रहा हूँ ना, उसमें क्या ही है। लो हाँ, जोरदार क्रिकेट मैच होना चाहिए। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना,
अपने माँ को, पापा को, चाचा को, मामा को, सबको बोल देने का। वोट किसको देने का है? चक्र पे। शाबाश। हमारी निशानी, हमारी निशानी, मल्हार शिंदे जिंदाबाद। सुदर्शन चक्र को वोट देने का याद रखना, समझ गया ना? हमें अमृत दो यार। थैंक यू, धन्यवाद। सुदर्शन चक्र बोलिएगा मत। बड़ी धूप में आप मेरा भाषण सुनने के लिए आए हो? आपके चेहरे पर ये खुशी देखकर मुझे जीत का एहसास हो रहा है। आने वाले इलेक्शन में हमारे पार्टी यानी लोक राज्य के पार्टी के हर एक उम्मीदवार को अपना कीमती वोट देकर उनको बहुमत से जितवाना है और कपटी नेताओं का अस्तित्व खत्म कर देना है। कौन किसका अस्तित्व मिटाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। कौन मिटाएगा? तुम दबाकर भागने वाले डरपोकों के औलाद है ये। उनके भौंकने से हमारी पार्टी का बाल भी बाका नहीं होगा। उनमें अगर हिम्मत है तो सामने आकर बात करें। आबा साहब का आदर्श, भाई की ताकत और आप लोगों का हाथ है मेरे सिर पर। एक और बात दोस्तों, इस शांति नगर का नगर सेवक मैं ही बनूंगा। ताजा खबर। बृहन मुंबई महानगर पालिका की रणनीति में मुंबई के हर एक विभाग में चुनाव प्रचार की जोरदार तैयारियां चल रही हैं। हर एक उम्मीदवार जनता से वोट की मांग कर रहा है। अभी अभी हुए सर्वेक्षण की रिपोर्ट के मुताबिक जनता का सपोर्ट शांति नगर विभाग के प्रजाहित पार्टी के दत्ता शिवलकर को मिलने की संभावना है। उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का दावा है कि जीत उन्हीं की होगी। पारकर साहब, आजकल आप हर जगह छाए हुए हो। मेरे पास 3 झुपड़पट्टियों का रीडेवलपमेंट प्लान तैयार है। ठीक है। कमेटी के सिग्नेचर्स, उस इलाके के गढ़ प्रमुख, वहाँ के मंडल, सब कुछ मेरे हाथ में है। और कलेक्टर सर्वे का क्या? वो भी है ना हाथ में। लेकिन मैंने सुना है कि आपने पहले भी कई बिल्डर्स को ये प्लान बेचा है। चालाकी नहीं, आपको मेरी पहुंच पता ही है ना। अरे पारकर साहब, वो कलेक्टर सर्वे रिजेक्ट हो गया है, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। ओके, कलेक्टर सर्वे का हम देख लेंगे, लेकिन आपका क्या? अरे सर, नगर सेवक तो हम ही बनेंगे, आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा। लेकिन कुछ लोग उस प्राइम लोकेशन पर ही घर मांग रहे हैं। कहाँ उनकी बातों में आ गए सर। अरे उनके साइन किए हुए पेपर्स तो है ना। और यहाँ के लोगों को मुंबई में रहना ही किधर है? जानते हैं कहाँ रहना है उनको? डोंबिवली, विरार, कसारा। लोगों का दिवाला निकाल के ही तो हम अपनी दिवाली मना सकते हैं पारकर साहब। ठीक है, ये रहा आपका हिस्सा। हमारा काम हो जाना चाहिए। थैंक यू। तो हमारा सौदा पक्का। 100%। आप टेंशन मत लीजिए। दिवाली क्या, हर त्योहार ऐसे ही देखा मनाने आपने? वाले हैं। दशहरा मनाएंगे, ईद क्या है ये? क्रिसमस मनाएंगे। इन बिल्डर्स को ऐसा लगता है कि पैसे देकर ये किसी को भी खरीद सकते हैं, किसी को भी, यहाँ तक कि आपको भी। इतने सस्ते हैं क्या आप लोग? इतनी आसानी से आपको कोई भी खरीद सकता है क्या? थोड़ी भी हिम्मत अगर आप लोगों में है तो उतार फेंकिए इन लोगों का नकाब। अगर आपने नहीं किया तो ये काम मैं करूंगा, मैं उतारूंगा इनका नकाब। ये जुबान है मेरी। आपका घर, आपकी चाल, सब कुछ सस्ते दामों में बिल्डर के हाथों में, और तुम कहां पर जाओगे? वसई, विरार या फिर अंबरनाथ। ऐसे आदमी को आप अपना वोट दोगे? बिल्कुल नहीं। कैसा रिस्पॉन्स है? हाँ हाँ सब चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, सब सही है। दोस्तों, हमारी पार्टी की निशानी है चक्र। उस पर स्टैंप लगाने का और अपने भाई साहब को वोट देके जिताने का। हाँ, ठीक है, सब ठीक है। अच्छा सुन, क्या? शाम को लोगों के साथ हाँ हाँ लेके आऊंगा सब। चलो रे।
this is Neha from Embassy News with cameraman Nyaneshwar. Today we are here for a very big election and we should come to know who will win. Sir, what is your opinion about this? जब तक आप जनता की भलाई के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, लोग आपको वोट नहीं देंगे। Today is a very big day. It's a very competitive election and it has proved to be one of the best for all of us. बृहन मुंबई महानगर पालिका इलेक्शन की वोट काउंटिंग शुरू हो गई है। शांतिनगर वार्ड क्रमांक 10 से दूसरे राउंड में हिंद सेना के उम्मीदवार गणेश तलेकर 100 वोटों से आगे चल रहे हैं। अरे गजब है, अभी अपना क्या होगा? अब चौथे राउंड में प्रजाहित पार्टी के उम्मीदवार दत्ता शिवलकर 200 वोटों से आगे हैं। पांचवें राउंड में लोक राज्य पार्टी के उम्मीदवार विक्रम गायकवाड़ 300 वोटों से आगे हैं। शांतिनगर वार्ड क्रमांक 10 की वोट काउंटिंग पूरी हो चुकी है और विजयी उम्मीदवार हैं अपक्ष उम्मीदवार मल्हार शिंदे। नगर सेवक मल्हार शिंदे विजयी हो। मल्हार शिंदे आगे बढ़ो। रुको। अरे नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं। ये सब आपके आशीर्वाद से हुआ है भाई। मैं सिर्फ बुरे लोगों की ही मदद नहीं करता हूँ, अच्छे लोगों की भी मदद करता हूँ। पर एक बात कहूँ भाई, अपनी ही पार्टी को हराकर जीत हासिल करके मुझे तसल्ली नहीं मिली। अपनी पार्टी की जीत हुई है, ये तो शुरुआत है। तुम्हारी पार्टी है, कभी भी आ सकते हो। कभी भी नहीं, इसी वक्त। हमें ऐसे काम नहीं करने। बाकी के राजनेता और हमारे बीच क्या फर्क रह जाएगा फिर? अमीर बनना बहुत आसान है, लेकिन लोगों का विश्वास जीतना बहुत मुश्किल होता है, ये याद रखना। सभी गैर कानूनी धंधे बंद होने चाहिए आज से। ठीक है भाई। अरे यार, वो साला जग्गिया हमारे हर काम में टांग अड़ाने लगा है। मुझे मल्हार से सीधा मिलना ही नहीं दे रहा है और हमसे कहता है कि वो हमारी मुंबई में वो गैर कानूनी। हाँ, वही गैर कानूनी धंधा नहीं करने का। और तो और कहता है कि अपनी पार्टी का पैसा मतलब जनता का पैसा है। साला मुझे सिखाता है वो। शरीफ आदमी बनकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, वरना अभी तक तो मैं पैसों का पहाड़ खड़ा कर देता। उस मल्हार की तो मैं। ए निशी, मैं मदद करूंगा तेरी, लेकिन एक शर्त है। चल भी। जगह इस दत्ता ने रीडेवलपमेंट के नाम पर कई लोगों को फंसाया है, हमें उसकी जानकारी हासिल करनी होगी। सही कहा। रीडेवलपमेंट का प्लान और उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचनी ही चाहिए। अगर कोई प्लान अच्छा हुआ तो। राइट। लोग कितने दिन चाल में रहेंगे? वैसे मैं एक बिल्डर को जानता हूं, अगर कहो तो मैं उसके साथ मीटिंग फिक्स कर दूं। भरोसा रखो मुझ पर, आप सबका काम हो जाएगा। मल्हार शिंदे की जबान है ये।
मल्हार का काम वाकई प्रशंसा करने लायक है। नगर सेवा कैसा ही होना चाहिए। इतने कम समय में लोगों के दिल में इतनी जगह बनाना आसान काम नहीं है। आज शांति नगर की पूरी जनता उसके साथ है। मेरे ख्याल से आने वाले विधायक के इलेक्शन में आपको उसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन साहब मैंने क्या किया वो तो बताइए। चल चुपचाप। अरे मेरी बात तो सुनिए। बैठ गाड़ी में। बताइए ना। बैठ साहब। बैठ। डॉक्टर मल्हार कैसा है? आप परेशान मत हो, वो अभी अच्छे हैं। ओके भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया। कोमल बेटा तुम फिक्र मत करो। हाँ वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। देखिए जग्गा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या हुआ? क्या कहा उसने? जग्या को क्या हुआ? हाँ? जग्या को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हे भगवान। क्या? सांस लीजिए, सांस छोड़िए। आपको कुछ दिन आराम करने की जरूरत है। सुनो सिस्टर, इन्हें दवाइयाँ लिख के दो। ओके सर। आप जाकर ये दवाइयाँ ले आइए। संत्या। हाँ? बैठ यहाँ। जग्या को पुलिस ने पकड़ लिया ना? हाँ। क्यों? भाई जिसने आप पे गोली चलाई ना वो जग्या का ही आदमी था। क्या? जग्या ने हमें धोखा दिया, हमारे साथ खेल खेला उसने। और उस दिन जो मल्हार पे हमला हुआ था उसमें मुझे फंसाया गया। उस दिन के बाद से मल्हार और मेरे बीच में कभी कोई बातचीत नहीं हुई। मैं जेल में गया, वो मुझे मिलने तक नहीं आया और ना ही पूछताछ की। इन सब में दत्ता और निशी का हाथ है। ये सारा खेल इन दोनों ने खेला है। लेकिन अभी मल्हार की इमेज खराब हो चुकी है, समझे? ये तुम भूलना मत। देख, मल्हार को वक्त पर आगाह करना जरूरी है, वरना इस राजनीति में मल्हार की जान जा सकती है। इसीलिए मुझे तेरी मदद चाहिए। तुम्हारे भाई निशी ने मल्हार की कुर्सी का फायदा उठाया और उसे फंसाया है। हाँ? तोड़फोड़ करना, दंगा करना, इतना ही नहीं बल्कि मुझ पर जो हमला हुआ है वो भी तुम्हारे भाई ने ही करवाया है। क्या? देखो, तुम्हारे भाई को समझाओ, उसे कहो कि अपने गुनाह कबूल कर ले। इससे भगवान जैसे मल्हार पर लगे कलंक हट जाएंगे। हेलो, मेरी बात बस बहुत हो गया माँ। तुम शांत बैठ सकती हो पर मैं शांत नहीं बैठ सकता। बस बहुत हो गया। अभी सर पे चढ़ा के रखा है। रुके, कहाँ थी इतनी देर तक? तुमसे क्या मतलब?
तू बाहर जो कुछ भी कर रही है ना वो सब पता चल गया है मुझे। मुझे भी। क्या बोली तू? मैं सब कुछ जान गई हूँ। मतलब वो तेरे हीरो रिपोर्टर ने तेरे कान भर दिए हैं? कान नहीं भरे, सच बताया है। किससे बात कर रही है पता तुझे? तेरा भाई हूँ मैं। इसीलिए तो शर्म आ रही है मुझे। क्या बोली तू? निशी, ये क्या करा है तू? हाँ? और किसके लिए करा है ये सब तू? अरे जिसने तुझ पर भरोसा किया उन्हीं के साथ धोखा कर रहा है तू। बस बहुत हो गया। मेरे हर मामले में टांग अड़ा रहा था वो। अरे और कितने दिन बर्दाश्त करता रहता? 100 रुपए का कुर्ता पहनकर बस हर वक्त मोर्चे ही निकालते रहता हूँ। कभी ये भाई जिंदाबाद, कभी वो भाई जिंदाबाद। भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन हमारे साथ कोई नहीं है। और कितने दिन सहता मैं? बस बहुत हो गया। अभी मुझे भी आगे बढ़ना है, मुझे भी पैसा कमाना है। चाहे मुझे उसके लिए जो करना पड़े मैं करूंगा। लेकिन अब ये मुमकिन नहीं है क्योंकि अभय ये होने नहीं देगा और अब जगह भी उसके साथ है। तेरे उस अभय की तुम्हें उसे जाके बोलते ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, वरना पर काट डालूंगा। पर तो तुम्हारे कटने वाले हैं, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। नमस्ते मल्हार साहब। नमस्कार। मल्हार जी, पूरे महाराष्ट्र से एक ही सवाल है, पुतला अपमान के समय मल्हार शिंदे गायब क्यों थे? गायब होने का सवाल ही नहीं उठता। जब ये घटना हुई उस वक्त मैं विकास प्रकल्पों के सिलसिले में गुजरात के दौरे पर था। मुझे जैसे ही इस घटना का पता चला मैं तुरंत मुंबई के लिए निकल पड़ा। तो मेरे जाने आने में जितना वक्त लगा बस उसी वक्त के दौरान मैं जनता के सामने नहीं था। मल्हार जी, आप शांति नगर के नगर सेवक होने के बावजूद भी आपके ही गुरु के पुतले का अपमान हुआ। इसके पीछे किसका षड्यंत्र हो सकता है? षड्यंत्र किसका है ये अभी कोई नहीं बता सकता, लेकिन एक बात मैं यकीन से कह सकता हूं कि शांति नगर का कोई भी शख्स ये वाहियात हरकत नहीं कर सकता। देखिए मल्हार जी, आप पर कई सारे आरोप लगाए गए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं खुद एक अच्छा प्रशासन चाहता हूं। अब गंदगी साफ करने में थोड़े बहुत छींटे तोड़ते ही हैं। मैं ईमानदारी से अपना काम करता हूं, दूरदृष्टि के साथ अपना काम करता हूं। मेरा काम कैसा है ये सब लोग जानते हैं, फिर भी कुछ लोग गलतफहमी फैला रहे हैं, मैं उनकी परवाह नहीं करता। मल्हार जी, आपने लोगों की बात कही है, अब बारी है आपके बारे में लोगों की क्या राय है, आइए जानते हैं। हमें कहना तो बहुत कुछ है लेकिन सुनेगा कौन? इलेक्शन के वक्त जनता के वोट मांगने हर कोई आ जाता है, लेकिन जीतने के बाद वही लोग अपने अपने जेब भरने का काम करते हैं। ये सारे नेता एक जैसे होते हैं। हमारी बस्ती के सामने दूसरे शहर के लोग घर बना रहे हैं, अब इस पर ध्यान कौन देगा? उनके पास वक्त हो तब ना। वो हमारा नगर सेवक नहीं है, नगर भक्षक है। पहले सड़क पर कोई गड्ढा होता था तो उस पर काम करते थे, नई सड़क बनाई जाती थी। आजकल इस बात पर किसी का ध्यान ही नहीं है। वो आप लोग क्या कहते हैं, न्यू डेवलपमेंट। उस न्यू डेवलपमेंट के चक्कर में पुराने घरों को तोड़ते हैं और बड़े बड़े नए नए टावर्स खड़े करते हैं। बस यही चाहिए इनको, पर ये सब हमको नहीं चाहिए। इसमें जरूर नगर सेवक का ही हाथ होगा। कैसे हैं अंकल आप? कौन हो तुम? गलत पते पर आए हो तो आस पड़ोस में जाकर पूछताछ कर लो, ठीक है? अब पापा मेरी बात तो सुनिए। आज के बाद इस घर में अनजान लोगों का आना मना है, समझी? कोमल, इसे जाने कहो। मल्हार रुको, मल्हार। आज बहुत अकेलापन महसूस हो रहा कोमल। चाचा जी की याद आ रही है। अपना कहने वाला कोई बचा ही नहीं। ऐसा क्यों बोल रहे हो मल्हार? मैं हूं ना तुम्हारे साथ हमेशा। नमस्कार।
क्या चल रहा है? आजकल टीवी न्यूज में काफी छाए हुए हो तुम। इससे कहिए कि हम आज ही फैसला करने वाले हैं। फैसला तो करना ही पड़ेगा। पार्टी में ये सब नहीं चलेगा। एमएलए के इलेक्शंस नजदीक हैं और हमने जिस पार्टी से हाथ मिलाया है उसका प्रशासन और प्रतिमा दोनों भी बेदाग होने चाहिए। ठीक है? ठीक है। तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे एक मौका चाहिए। पार्टी की प्रतिमा और प्रशासन दोनों सही हो जाएंगे, मुझे यकीन है। भाऊ, आपका नगर सेवक एक मौका चाहता है। आपका क्या कहना है? जनता नगर सेवक से बहुत नाराज है। नाराज होने का क्या कारण है? हम उस कारण को दूर ऐसा नहीं कर सकते। हमें इन्हें एक मौका देना ही पड़ेगा। तो दे दो। देखिए मल्हार जी, आप जनता के चहीते नेता हो और हम आशा करते हैं कि आप उनका खोया हुआ आत्मविश्वास दोबारा हासिल कर सकते हैं। शेट्टी भाई ने आज एमपी के सामने ऐसा क्यों बोला होगा? मेरे पद का दुरुपयोग कौन कर सकता है? शांति नगर का विकास किसे खटक रहा है? मूर्ति का अपमान करके किसने दंगे किए होंगे? इन सब के पीछे कौन हो सकता है? हेलो, हाँ बोल। हाँ बोल। अरे निशी, खुद पर कंट्रोल रख। कितनी पिएगा? अरे तो और क्या करूं? यही हाल रहा तो सब कुछ छोड़ देना पड़ेगा। ये शहर, ये राजनीति, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। पानी यहाँ तक आ गया, यहाँ तक गले से ऊपर आ गया भाई। आपने जो जो बोला वो सब कुछ मैंने किया और अब ये सब मल्हार को पता चल गया है न्यूज की वजह से। इसलिए अब वो फूक फूक के कदम रख रहा है। अन्नू में जाएगा वो मल्हार साला। मैं तो कहता हूँ उस मल्हार को ना तू ही लाइन पे ला सकता है। वो कैसे? कैसे मतलब? अरे अगला नगर सेवक तू ही बनने वाला है, तू ही। तो, कुछ भी बोले जा रहे हो। मैंने कभी इतना बड़ा सोचा ही नहीं है। यही छोटी सोच प्रॉब्लम है तुम लोगों की। अरे पर मैं बड़ा क्यों नहीं सोचते तुम लोग? नगर सेवक बनने के लिए क्या जरूरी बता? एक्टिंग। एक्टिंग। एक्टिंग? अरे नेता अभिनेता होता है। अभिनेता? हाँ। नेता। सही है। तुझे डांस आता है क्या? डांस किस लिए? अरे कल तू नगर सेवक बन गया तो फिर तुझे नाचना वाचना तो पड़ेगा ना। इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से इस पार्टी। डांसर? डांस सीखना है। कहाँ डांस सीखूं मैं? मल्हार, कैसा है तू मल्हार? मल्हार रुक जाओ। देखो, तुम्हें अभी सच का पता नहीं है। तुझे इससे क्या मतलब? तुझे सच का पता है क्या? हाँ। क्या? गुरुदत्त शिवलकर साहब का जब एक्सीडेंट हुआ था ना, तब उनके साथ जो पत्रकार थे वो मेरे पिता थे। आज भी कोमा में हैं। इसके साथ रहकर मुझे पता चला कि उनका एक्सीडेंट कैसे हुआ, इसीलिए मैं यहाँ आया। मल्हार, मेरी बात सुन। मेरे बारे में जो तुझे गलत फहमी हुई उसे दूर करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तेरे साथ ये जिसने किया है, मैं भी उसका पता लगाना चाहता हूँ और हम सब मिलकर कोशिश करें तो हमें जरूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझ पर लगा कलंक हटाना है। हम? क्यों? शांति नगर का वोट बैंक हासिल करने के लिए। मुझ पर लगे सारे इल्जाम हटने के बाद पूरा शांति नगर मेरे हाथ में और मैं आपके हाथ में। 3 वार्ड्स हैं, आपका ही फायदा है। सौदा कर रहे हो? कहा ना, आप ही फायदे में रहेंगे। पर मुझे क्या करना है? मेरे साथ जो कुछ भी हुआ इसमें किसका हाथ है? जग्या का। जग्या का हाथ है इसमें। मुझे उसकी चाल का मुंहतोड़ जवाब देना है जिसमें आप मदद करें। आपका सिर्फ एक आदमी चाहिए मुझे। तो राजनीति की समझ आ गई है, पर मैं भरोसा कैसे करूं? गारंटी के लिए आप जो कहेंगे मैं करूंगा। मुझे सिर्फ जग्या की बाजी पलटनी है, उसे मैं बाद में देख लूंगा।
बस बस, आपका दिमाग खराब हो गया क्या? शांत हो जाओ। कैसे शांत बैठूं? उसने मेरे भाई को मारा है और मैं उस हत्यारे के साथ सौदा करूं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। इतना फड़फड़ाना बंद करो। यहाँ कायदा सबके लिए बराबर है। और एक बात याद रखना, तुम्हारी करतूतों पर मैंने पर्दा डाला है, वो पर्दा कभी भी हट सकता है। ये पावर, पैसा, जमीन सब कुछ तो मिल रहा है तुम्हें, काम होने के बाद खत्म कर देना उसे। खत्म कर देना उसे, खत्म कर देना। वाह! और अगर उस जग्या को पता चल गया ना तो हमारी मल्हार उस जगह को देख लेगा। मैंने जितना कहा है तुम उतना करो। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा भाई। अरे निशी, नहीं होगा भाई। अरे पगले, तू ना क्यों इतनी टेंशन ले रहा है? हा? तुझे इतना ही करना है ना कि मीडिया के सामने जाना है और उन्हें कहना है कि मल्हार का जो भी नाम खराब हुआ है उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, बस। ओके? ये आप क्या बोल रहे हैं भाई? कल तक तो आप मुझे नगर सेवक बनने के सपने दिखा रहे थे और आज आप बोल रहे हैं कि जेल में चला जा। मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा? अरे तू बात को समझता क्यों नहीं? अरे फायदे के बारे में सोच। तुझे जेल से बाहर निकालने की जिम्मेदारी मेरी होगी, मेरी, मेरे भाई। लेकिन भाई, एक और बात, तेरे जेल जाने के बाद तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन को मैं संभालूंगा ना। लेकिन भाई वो 10 पेटी अभी, 10 पेटी बाहर आने के बाद। नहीं पर भाई, अब अगर मेरी बात नहीं माना ना तो अभी यहीं तेरी कब्र खोद दूंगा। वो दत्ता भाई बहुत बुरा आदमी है। मुझे पता नहीं था वो मेरे साथ ऐसा करेगा। अब उसका असली चेहरा मेरे सामने आ गया। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मल्हार प्लीज मुझे बचा लो। वो दत्ता बहुत बुरा आदमी है, मुझे छोड़ेगा नहीं। वो मेरी फैमिली खत्म कर देगा, मुझे भी जान से मार डालेगा वो। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज। निशी, धोखेबाज, मल्हार इसी ने हमारी दोस्ती में। नमस्कार, टीवीआई महाराष्ट्र के ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। गुरुदत्त शिवलकर जी के पुतले के अपमान के बारे में राजकीय उथल पुथल के कई मामले सामने आ रहे हैं, अंतर्गत वाद विवाद सामने आ रहे हैं। इसी के चलते टीवीआई महाराष्ट्र आपके सामने एक ऐसी सनसनाती ब्रेकिंग न्यूज लेकर आया है। आज हमारे साथ है नगर सेवक मल्हार शिंदे, इनके साथी निशिकांत कोड़ी। कहिए क्या कहना है आपको? मैं प्रजाहित पार्टी का कार्य करता हूँ। आज तक मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं और उन गलतियों को मैं सबके सामने कबूल करता हूं। हमारे इलाके के नगर सेवक मल्हार शिंदे, इनके बारे में हर जगह बहुत बहुत अफवाहें फैली हैं और उन सब के पीछे मेरा हाथ है। मैंने उनके बारे में कई गलत खबरें फैलाई हैं। जब वो गुजरात दौरे पर थे तब मैं यहाँ हफ्ता वसूली, बिजली की चोरी, पानी की चोरी, ऐसे कई गैरकानूनी काम किए। एसआरए प्लान में भी मैंने ही घपला किया था। गैर कानूनी टोल वसूल करके लोगों को फंसाया है। बिल्डर्स के साथ हाथ मिलाकर मैंने लोगों से नकली पेपर्स साइन करवाए। मैंने आज तक बहुत गलतियां की हैं, लेकिन ये सब मैंने अकेले ने नहीं किया है। मैंने ये जिनके कहने पर किया है उनका नाम है दत्ता शिवलकर और एमएलए काले। हमारे शहर में होने वाले भ्रष्टाचार के पीछे इनका बहुत बड़ा हाथ है। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया इसने। वो बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं इसे। हट! झूठ बोलता है साला। हट! निकल यहाँ से,
निकल नहीं तो तुझे भी। अभी अभी आपने देखा निशिकांत कोड़ी, इन्होंने एक सनसनी खुलासा किया है। दत्ता शिवलकर और विधायक काले इन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या रे? आओ आओ काले साहब, मैं अच्छे से जानता था तुम मेरे पास ही आओगे। भाई आपने हमारे लिए और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। आप तो हमारे पुराने मित्र हैं, बताइए क्या सेवा करूं आपकी? भाई गलती हो गई, आपसे डबल गेम खेलने के चक्कर में उस मल्हार के जाल में फंस गया। हाँ जानता हूं। ठीक है, देखो तुम फिर से एमएलए बनो, इसका सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो वादा तुमने मुझसे किया था वो तोड़ दिया। तुम ये भूल गए कि तुम्हारी वजह से मुझे गुरुदत्त शिवेलकर को मारना पड़ा। तुम ये भी भूल गए वो पत्रकार विनय रानाडे कोमा में चला गया। शांति नगर हमारे हाथ में था कि नहीं? सब कुछ अच्छे से चल रहा था, और उस दत्ता शिवेलकर के झांसे में आकर तुमने हमसे दुश्मनी मोल ले ली, और तुमने मेरा एमपी बनने का सपना भी मिट्टी में मिला दिया। गलती हो गई भाई, चाहे तो 2-4 थप्पड़ लगा दो। शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? और मारिए, मैं इसी लायक हूँ। मुंह काला करके शहर में घुमाइए, लेकिन भाई मुझे बचा लो, पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। वो मुझ तक पहुंचे उसके पहले आप मुझे देश के बाहर पहुंचा दो। भाई आपको मुझसे जो चाहिए वो मिल जाएगा। क्यों अब आए ना और पहाड़ के नीचे? चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। संत्या अरे ये अपना आदमी है। ले जाओ, साहब को किसी चीज की कमी ना होने पाए, देख लेना। जाने को बोला, पीने को नहीं। चल निकाल थाली का बैंगन। बोल मल्हार कहाँ मिलेगा? आज रात को माहिम के एक बिल्डर से मिलने जा रहा है, कंस्ट्रक्शन साइट देखने। उसको तो आज रात ही टपका दूंगा। 1 मिनट, आपके लिए और एक खबर है मेरे पास। हेलो काले साहब, दत्ता को कभी टपकाना है बताइए। अरे पूछ क्या रहा है? उस दत्ता ने नाक में दम कर रखा है, जल्दी से टपका देना। उसका लेगी मैं तो मल्हार से पहले मैं उसका गेम बजाएगा। कौन है? ए दत्ता तू? वाह, निशिकांत का खून करके उसका इल्जाम मुझ पे लगा के विदेश भागने का प्लान है? नहीं, ऐसा नहीं है। भाई ने मुझे निशी को मैंने नहीं। जाओ आके निशी से मिलो। मल्हार शिंदे, तेरा वक्त हो चुका है। मेरे भाई को मारकर तूने अपनी मौत को दावत दी है। मुझसे मेरा शहर, मेरा पद, मेरे लोग सब कुछ छीन लिया तूने। इतने सालों की मेरी मेहनत मिट्टी में मिला दी है तूने, और मैं तुझे मिट्टी में मिलाऊंगा। दत्ता भाई, तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या खुद की बदनामी? हंसी आ रही है तुझे मुझ पे? खड़े क्या, मारो। तेरा खेल अब खत्म। मल्हार! छोड़ूंगा नहीं तुझे।
जगह 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 हे, तुझे कुछ नहीं होगा। मैं जगह जगह उठ जा। जगह उठना, उठो उठ जा। भैया क्या हुआ इसे? जगह ए संध्या छोड़ इसे। तू धोखेबाज है। तूने आज तक मेरे लिए क्या किया है? तूने सिर्फ खुद के बारे में सोचा है। तू एक गद्दार है, सिर्फ खुद के बारे में सोचा है। गद्दार कहीं का। भाऊ, मैं गद्दार नहीं हूँ भाऊ, धोखेबाज नहीं हूँ, राजकारणी नहीं हूँ। मैं आपका वफादार हूँ, मैंने हमेशा आपका काम ईमानदारी से किया है। अरे तू दिल में ले रहा है। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ? ए सुन, मुझे खुद से ज्यादा तुझ पर भरोसा है। तू ही है जिस पर मैं भरोसा करता हूँ, और बाकी जितने भी है सब जानवर के जैसे हैं। मैं किसी पर भरोसा नहीं करता हूँ। तुझे मैं बताता हूँ, उस भगवान को मैं कोई भी पद देने वाला नहीं हूँ। तू ही मेरा पीए बनेगा। अरे तू और मैं शांति नगर पर राज करेंगे। संध्या, भाई का फोन है, बात कर। हेलो संध्या, तूने बहुत काम किया। हैप्पी जर्नी। भाऊ, किसी ने संध्या को मार डाला। हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मल्हार आसमान में उड़ने लगा है, उसे जमीन पर लाना ही पड़ेगा। प्रजाहित पक्ष की, 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 प्रजाहित पक्ष की। भगवान, सब आ गए क्या? 5 मिनट में आ जाएंगे। अरे इतनी देर क्यों लग रही है उन्हें? वो आत्मदाह करने वाला लड़का कहाँ है? पत्रकार को बुलाओ, चैनल वालों को बुलाओ, इंटरव्यू वाले को बुलाओ, फोटोग्राफर को बुलाओ, वरना सारे किए किराए में पानी फिर जाएगा। प्रजाहित पक्ष की, आइए, नमस्कार। प्रजाहित पक्ष की, लीजिए भाऊ, माइक दो। रुकिए। यहाँ आए भाई और बहनों, आज महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में हर तरफ सूखा पड़ा है। हिंद सेना और प्रजाहित पार्टी ने सरकार से यह मांग की कि हमारे किसान भाइयों की पानी और बिजली की समस्या दूर करे, उन्हें सुविधाएं दे, उनकी जरूरत पूरी करे। मगर सरकार उनकी मांग पूरी नहीं कर रही है और जवाब भी नहीं दे रही। अगर हमारे सवालों का जवाब नहीं मिला, सरकार हमारी मांग पूरी नहीं कर रही है, तो आज हम यहाँ आत्मदाह करेंगे। भाव सट्टी आगे, भाव सट्टी, भाव सट्टी ये सब क्या बकवास है? भाव सट्टी आगे बढ़ो। आत्मदाह कौन करने वाला है? भाव सट्टी आगे बढ़ो। ये पागलपंती करने की क्या जरूरत थी? आगे बढ़ो। शांत रहिए, शांत रहिए। आत्मदाह करने वाला लड़का अभी बस आपके सामने आने ही वाला है। थोड़ा धैर्य रखिए, शांत रहिए। भाऊ, मैं चलता हूँ। पागल हो गया। भाऊ साहब, प्रजाहित पार्टी जिंदाबाद। भाऊ साहब जिंदाबाद। भाई, क्या आप खुद को जलाने वाले हो? हाँ, नहीं, मेरा मतलब जो व्यक्ति आ रहा है वो आप सबके सामने आत्मदाह करेगा। इसका मतलब आप किसी और आदमी को जलाने वाले हैं क्या? नहीं, एक्चुअली मैं खुद मतलब आप खुद आत्मदहन करने वाले हैं। ब्रेकिंग न्यूज, प्रजाहित पार्टी के अध्यक्ष भाऊ शेट्टी आज यहाँ आत्मदहन करने वाले हैं। भाऊ शेट्टी, भाऊ शेट्टी। भाऊ, अच्छा मौका है जनता का दिल जीतने का। लोगों की समस्याएं सुलझाने के लिए भाऊ शेट्टी का आत्मदहन। भाऊ शेट्टी जिंदाबाद, भाऊ शेट्टी, भाऊ शेट्टी, भाऊ शेट्टी। रोको मुझे, इसको बुलाओ, रोको मुझे। अरे खड़े खड़े क्या देख रहे हो? बुलाओ। भाई, ये क्या पागलपन है? लोगों की समस्या सुलझाने का ये कौन सा तरीका है? अकल मत दे, पीछे हट। मैं जो कर रहा हूँ सब जनता के लिए ही कर रहा हूँ। पीछे हटो, पीछे हटो। मीडिया के सामने नाटक मत करो, सब आपको देख रहे हैं, दिल्ली देख रही, राजनीतिक बली मत दो खुद की। मैं अब MLA बनने वाला हूँ।
किसानों के लिए मैं आत्मदाह करने वाला हूँ। भाई भाई आत्मदाह करूंगा मैं यहाँ सबके सामने। मैं अपने आप को चलाऊंगा, कोई माचल दो मुझे। गुरुदत्त शिंदे जिंदाबाद जिंदाबाद मल्हार शिंदे विजय हो मल्हार शिंदे मल्हार शिंदे मल्हार शिंदे जिंदाबाद मल्हार शिंदे जिंदाबाद। बहुत हुई घोषणाएं। मैं तो कहता हूं आज के बाद घोषणाएं बंद कर दीजिए। घोषणाबाजी नहीं, भाषणबाजी नहीं, अब करेंगे सिर्फ काम। तो कब होगा काम? अभी। हाँ,